हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा लैंसन जो है ना, वो विहिंग को बता रहा होता है कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो करवाया गया था। और यहाँ से ना फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी और हमें दिखाया जाता है कि जब लैंसन का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ना बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि लैंसन की हालत ठीक नहीं है, ऐसा सब बोला था। और उसके अंकल और भाई को ले गए थे अपने साथ। तो उन लोगों ने क्या बात की थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि लैंसन शायद कोमा में चला गया है, ऐसा बोला था। और मतलब ऐसा कहा था। तो अंकल ने कहा था कि डॉक्टर, आप ना लैंसन को ना डेथ डिक्लेयर कर दीजिए, मतलब वो मर गया है ऐसा कह दीजिए सबसे। तो सिचन ने पूछा था कि क्यों अंकल बोला था। तो हमारे मतलब अंकल ने बोला था कि सिचन, मुझे पता लगा है कि जो मतलब लैंसन का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो करवाया गया था। वो ना मतलब उसको मारने की कोशिश की गई थी बोलते हैं। तो सिचन कहते हैं किसने करवाया था। तो अंकल कहते हैं कि मुझे पता लग गया है कि किसने करवाया था और मैं उनको पकड़वाऊँगा भी, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन ना उन लोगों से लहसन को छुपा कर रखना पड़ेगा कि वो मर गया है करके, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा सब बोलते हैं। और ना ये जो हमारे लहसन की फैमिली है ना, वो अमीर है, मतलब वो कंपनी संभालती है, ऐसा सब है ना, बिजनेसमैन है। तो ना उनके बिजनेस राइवल बहुत सारे हैं। तो उनमें से किसी ने लहसन का एक्सीडेंट करवाया था, मतलब उसका डेथ हो जाए करके। और अंकल ने कहा था कि ऐसा करते हैं कि उसका डेथ हो गया है करके, ऐसा मतलब पूरी दुनिया को बताते हैं और लहसन का ट्रीटमेंट चलेगा। तो ना उस पर्सन को ना ढूंढा जाता है। वो पर्सन ना मतलब भाग गया था वहाँ से, जिसने भी एक्सीडेंट करवाया था या फिर किया था, वो दोनों ही भाग गए थे। और अंकल ने ना उनको ढूंढवाने की कोशिश किया था और वो ढूंढ रहे थे। और हमारे लैंसन को ना डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। और हमारा लैंसन ना कोमा में था 9 सालों तक। वो कोमा में था और उस पर्सन को पकड़ लिया गया था और उसको जेल भी भेज दिया गया था। और हमारा लैंसन ना 9 साल बाद ना जब होश में आया ना, तो उसने पूछा कि गगा बोला, मतलब उसके गगा उसके पास ही बैठे थे। तो उन्होंने जब लैंसन को देखा ना, तो कहा लैंसन तुम ठीक तो हो ना, बोला। उसके बाद डॉक्टर आए, उसका ना चेकअप किया, सब किया। और लैंसन 9 सालों से मतलब बेड पर लेटा हुआ था। तो उसको ना मतलब चलना था और सब कुछ करना था। तो उसको ना थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो 1 सालों तक ना उसने मतलब सब प्रैक्टिस किया, चला, मतलब सब कुछ किया। और ना वो ठीक हो गया, मतलब पहले जैसा हो गया। और ना उसके बाद ना उसने ना मतलब अपने भाई से कहा कि भाई विहिंग कहाँ है, बोला। तो उसके भाई ने बताया कि विहिंग को तो ये पता है कि तुम मर गए हो, क्योंकि अंकल ने कहा था कि किसी को नहीं बताना है कि तुम जिंदा हो और तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ था तुम्हें मारने के लिए हुआ था, ऐसा सब बताते हैं। तो हमारा जो लैंसन है ना, वो कहता है कि भाई वो मेरे बिना कैसे रहा होगा, उसने जब सुना होगा कि मैं मर गया हूँ तो वो कैसे रहा होगा, वो ऐसा बोलता है। तो सिचैन कहते हैं कि मुझे पता है लैंसन, लेकिन मैं क्या करूं, अंकल ने कहा था तो मैं भी डर गया था कि तुम्हारी वजह से तुमको कुछ हो ना जाए। और ऐसे बात करते हैं। उसके बाद ना हमारे जो सिचैन है ना, वो यानली को कॉल करते हैं। और ना हमारे जो मतलब सिचन जब यानली को कॉल करते हैं ना, तो यानली को ना बुलाते हैं मतलब मिलने के लिए। तो वो आती हैं। तो वो ना लैंसन को देखती हैं अपने सामने, मतलब उनके घर आए थे लैंसन के घर। विंग को नहीं बताया था, क्योंकि विंग को अगर पता लगता कि सिचन के साथ मिलने जा रहे हैं तो उसको मतलब लैंसन की याद आती। लेकिन उसकी मतलब याद तो आ रही थी ना, लेकिन वो चीज़ को कोई
मतलब ऐसे हर्ट करना नहीं चाहता था विहिंग को, तो नहीं बताया। और यानली जब लैंसैन को देखती हैं तो जाती हैं और उसको ना गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि लैंसैन तुम ठीक हो, बोलती हैं। तो ना लैंसैन कहता है कि हाँ सीजे, बोलता है और कहता है कि मुझे 1 साल पहले ही होश आया है, मैं ना मतलब कोमा में चला गया था और मेरा ना मतलब एक्सीडेंट जो हुआ था ना वो किसी ने करवाया था, मुझे मरवाने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से हमने सबसे छुपाया और ये सब कुछ ना यानली को बताया जाता है। तो यानली कहती हैं कि लैंसैन तुम्हें पता है विहिंग तुम्हारे बिना कैसे रहा है इन 10 सालों में? तो हमारा लैंसैन कहता है कि हाँ सीजे, मुझे पता है वो मेरे बिना मतलब नहीं रह सकता, वो खुद को ही ब्लेम करता होगा, मुझे पता है सीजे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो कोमा में था ना, ऐसा बोलता है। तो सीजे कहती हैं कि कोई नहीं, अब तुम ठीक हो ना, अब तुम ना विहिंग के साथ ही रहना और उसके पास ही रहना, ऐसा सब बोलते हैं। तो हमारा लैंसैन को पता था कि वो जाएगा विंग के पास तो वो ना मतलब रिएक्ट ही मतलब अजीब तरीके से करेगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ज़िंदा हो, ऐसा सब उसको पता था। तो लैंसैन कहता है कि सीजे आप ना विंग और मेरा ना मैरिज करवा दीजिए और मैरिज के बाद तो मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर मैंने उसे बताया कि मैं ज़िंदा हूँ और मुझे छोड़कर भाग गया तो वो ऐसा बोलता है। तो ना हमारी चीज़ें ना हंसती हैं और कहती हैं कि ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद ना अंकल सीचेन, यानली, जिंजूसैन वो सब ना बात करते हैं और उसके बाद ना इन दोनों का मैरिज फिक्स हो जाता है। और उसके बाद ना जब मैरिज हॉल में हमारे लैंसैन की एंट्री हो रही थी ना, वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था, तो हमारा लैंसैन ना मतलब उसका फेस तो ढका हुआ था, लेकिन वो ना विंग को देखने के लिए बहुत मतलब बेताब था। और ना वो ना आता है, उसके बाद ना उसका मैरिज कंप्लीट होता है और फिर हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था वही सब हुआ था। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, और वहीं से ही बाकी की स्टोरी है। और हमारा लैंसैन ये सब बताता है विहिंग को। उसके बाद ना प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाएगा कि क्या हुआ है आगे, मतलब उनकी लाइफ में क्या होता है। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा दो प्लीज़। ओके बाय।